आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, आज भी मामला इलेक्शन का ही है, जिसके लिए अब चंद घंटे बाकी हैं पोलिंग में। कल सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हो जाएगी और कल रात तक ये मुकम्मल हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस इस सारे मामले के हवाले से बहुत सारे कुछ सवालात हैं, उन पे बात करने की ज़रूरत है। कुछ वाक़यात हैं, उनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। रन डाउन एक तरह से बस यही इलेक्शन है, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट वाक़या आज हुआ, सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। उनका ये कहना था कि जी मैं चूँकि मैं पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, तो मेरा इंतखाबी निशान नहीं है। मुझे अगले कॉलम में लिखा जाए कि मेरा ताल्लुक PTI से है। जब बैलेट पेपर होता है, उसके ऊपर जहाँ इंतखाबी निशान होता है, उससे पहले उसकी पार्टी का नाम भी होता है उम्मीदवार के साथ। ये मुस्तरद कर दिए। इसकी टेक्निकल वजह है और कानूनी वजह है, क्योंकि PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं है। अब जिसके पास इंतखाबी निशान नहीं है, वो उम्मीदवार आज़ाद होगा, उसको पार्टी के साथ का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी और कानूनी नुक्ता था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुस्तरद किया। हाँ, एक बात और है, मैंने आज कल आपसे वादा किया था कि आपको बताएंगे कि आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद क्या किसी ऐसी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लिमान में मौजूद ना हो। जी, कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त वही है कि वो जमात इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हो और उसके पास अपना इंतखाबी निशान मौजूद हो। इन इंतखाबात से पहले जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इंटर पार्टी इलेक्शन का, वो मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे दिया हो। तो अब जो हमने कल आपको NWM वाली खबर दी थी राजा नासिर अब्बास की, तो अगर ये बात आगे बढ़ती है तो PTI के लोगों के लिए ये आसान होगा कि वो अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाकर NWM के में शमूलियत का ऐलान कर दें और 5 साल वो NWM में रहें, क्योंकि अब PTI के पास तो फ़िलहाल तो कोई ओहदा नहीं है। नाज़रीन, अब आगे चलते हैं। एक बड़े अफसोस की नाक बात है मेरे लिए कि पाकिस्तानी सियासत में हम मुसलसल झूठ फैलाते हैं, और ये एक तमाम जमातें करती हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है, सबसे बड़ा क्वांटम जो है, वो माफ़ कीजिएगा, मैं मजबूर हूँ ये कहने पर, वो PTI के लोगों की जानिब से किया जाता है। माजी में दर्जनों बार ये साबित हो गया, उनकी वायरल की हुई वीडियोस, तस्वीरें, इतलात, ये साबित हुआ कि वो झूठ का पलंदा थी। लेकिन PTI वाले जो हामी हैं, वो उस पर अभी भी यकीन करते हैं। अब गुज़िश्ता रोज़ एक तस्वीर वायरल हुई, इमरान खान साहब शेरवानी में दिख रहे हैं। उनके साथ एक साहब खड़े हैं और एक साथ उनके कान में कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दावा किया गया। और मैं अफसोस का इज़हार इसलिए भी ज़्यादा करता हूँ कि बहुत जय्यद किस्म के जो अदालती रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने भी उस तस्वीर को आगे बढ़ाया और इस यकीन के साथ आगे बढ़ाया कि ये अडयाला जेल की तस्वीर है। मैंने वो तस्वीर देखी तो फिर मैंने, जो लोग अडयाला जेल को रोज़ाना रिपोर्ट करने जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि जो तस्वीरों में बैकग्राउंड है, और PTI ने वो तस्वीर वायरल की थी, इसलिए बैकग्राउंड अगर कोई तब्दील भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। PTI ने वो तस्वीर वायरल की है तो उनको क्या फ़ायदा है। वो बैकग्राउंड में जो मुल्तानी काशीकारी से मुज़य्यन जो टाइल्स होती हैं, वो लगी हुई हैं दीवार पर, नक्शो निगार हैं उनके। तो सवाल ये है कि क्या जेल के अंदर इस किस्म की का कोई कमरा मौजूद है। मैंने आज अपने बहुत सारे साथी रिपोर्टर से जो इसको कवर कर रहे हैं पहले दिन से और हर रोज़ जाते हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ये तस्वीर जाली है, ये तस्वीर किसी पुराने उसकी होगी, इवेंट की, लेकिन ये अडयाला जेल की तस्वीर नहीं है। तो सवाल ये है नाज़रीन कि क्या ऐसा करना और हर काम में झूठ बोलना ज़रूरी होता है, और फिर इस झूठ पर यकीन भी किया जाए, ये बड़ा मसला होता है। आगे चलकर कल परसों हम आपसे और बात करेंगे, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी आई हैं जिनसे मुसलसल झूठ फैलाया भी जा रहा है। माजी में भी उस तरह का झूठ फैलाया जाता था, लेकिन अभी हमारा मकसद वो नहीं है। हमारा मकसद इस गलत फहमी को दूर करना था कि ये तस्वीर अडयाला जेल की है। बाकी तहकीकात करती रहे हुकूमत, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और बात नाज़रीन, आज 2 धमाके में अफसोसनाक बात है, और हमारी तमाम हमदर्दियाँ, दुआएँ शहीद होने वालों के साथ हैं। एक किला अब्दुल्ला में हुआ, पिशीन में हुआ, और एक किला सैफुल्ला में हुआ, क्वेटा का किला सैफुल्ला। किला सैफुल्ला में जो हमला हुआ वो मौलाना अब्दुल वासे के कैंप पर हुआ, और उसमें 12 जानें गई, लोग शहीद हुए। उनके लिए भी अफसोस का इज़हार करते हैं, जो ज़ख्मी हैं उनके लिए भी अफसोस का इज़हार करते हैं। लेकिन एक और वाक़या हुआ पिशीन में, किला सैफुल्ला से पहले वो वाक़या हुआ पिशीन में। पिशीन में भी एक इंतखाबी उम्मीदवार असफंद यार काकड़ के इंतखाबी कैंप के बाहर अटैक हुआ, उसमें भी तकरीबन 8 लोग जो अब तक की इतलात हैं शहीद हुए हैं।
वो उसमें भी इंतज़ामिया इलेक्शन कमीशन ने भी उसका जवाब तलब किया है और नोटिस लिया है और इंतज़ामिया की भी दौड़ें लग रही हैं और बाकी सारे काम भी हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि जहाँ वो धमाका हुआ उससे कुछ फासले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आबाई रिहाइशगाह पर। अब ऐसी जगह पर जहाँ इंतखाबी कैंप तो उस हल्के में बहुत सारी जगहों पर लगे हुए होंगे, लेकिन चीफ जस्टिस के घर के पास जो है कैंप, उसमें धमाका करके पैगाम क्या देना मकसूद है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तनाजुर में हमने जब सिक्योरिटी के कुछ लोगों से बात की, बलूचिस्तान में भी की, यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में भी की, तो उनका ये कहना था कि ये बहुत सादा मामला नहीं है, क्योंकि ये पैगाम एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देना मकसूद था कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन उनका ये कहना था कि हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं, गुज़िश्ता रात भी हुई हैं, गुज़िश्ता शाम भी हुई हैं, आज भी हुई हैं। उन गिरफ्तारियों को अभी रिवील नहीं किया गया, इसलिए अभी तक तादाद और नाम अभी नहीं आ सके, लेकिन वो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उनसे वो प्लानिंग और उनके जो साजो सामान था, जो आलात थे कल के इलेक्शन के हवाले से इंतखाबी अमल को सबूताज करने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, फसाद करने के लिए, वो भी उनसे रिकवर किया गया है। तो ये कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी को कुछ दोस्तों का ये ख्याल है जो अहम जगहों पर है कि 8 फरवरी को 9 मई बनाने की कोशिश होनी थी, लेकिन उस कोशिश का सुराग पहले से मिल गया और वो उनको पकड़ लिया गया। ये बड़ा ख़तरनाक मामला है नाज़रीन, क्योंकि ये पाकिस्तान के सर्वाइवल और पाकिस्तान की रेपुटेशन का मामला भी है बैरून मुल्क, और ये धमाके इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। इसी में एक ख़बर और नाज़रीन ये है कि राजा बिशारत हैं, पंजाब के वज़ीर थे, पहले चौधरी शुजात के करीब थे, फिर परवेज़ इलाही के करीब हुए, उसके बाद वो PTI में चले गए और अब वो NA-53 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उसके मुकाबले में उनके 53 क्या गया, माफ़ कीजिएगा, वो उनके चक्री वाला जो हल्का है कैंट वाला जो अबरार साहब हैं, अबरार मुग़ल, नून लीग के NA-58 ग़ालिबन उसमें वो उम्मीदवार हैं। मेरे हल्के का नंबर गड़बड़ा गया। उनके भाई हैं राजा नासिर, वो गिरफ़्तार हो गए। गुज़िश्ता रोज़ उनको इस्लामाबाद से में एक जगह से पकड़ा गया था और वो भी बाहर आने की तैयारी कर रहे थे, ताकि कल जो है वो इल्ज़ाम यही है कि वो कल की कुछ प्लानिंग में मुलव्वस थे। इत्तला ये अब मिली, जो जिन्होंने गिरफ़्तार किया, हमने उनसे पूछा, उनका ये कहना है कि राजा नासिर ने ये तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अदारों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया, लोगों को गुमराह किया, और कल की प्लानिंग के हवाले से भी उन्होंने तस्लीम किया। लेकिन ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि वो 9 मई के हवाले से वादामाफ गवाह बन गए हैं। तो ये एक और बड़ा ताज़ियाना होगा PTI के लिए भी और ख़ुद उनके अपने भाई राजा बिशारत के लिए भी, जिन्हें बमुश्किल जो है जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मैदान में मौजूद है, उनके लिए भी कुछ मुश्किलात खड़ी थी और फिर अदालतों ने उन्हें कहा कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो नाज़रीन ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अब नाज़रीन आते हैं असल मसले इंतखाबी अमल की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबी तकरीर की आखिरी जलसे में अपने लाड़काना में, उन्होंने कहा कि मैं वोट अगर चुराने की कोशिश की गई, इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई, तो हम मौजूद हैं और हम इसको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कहा। उसके बाद आज सुबह पलवशा खान जो डिप्टी सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा नून लीग का नाम लेकर, और बिलावल भुट्टो का इशारा भी नून लीग की जानिब था, और उन्होंने नाम लेकर कहा नून लीग को मुतनबे करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन चुराया तो हम ऐसा नहीं करने देंगे और हम रुकावट बनेंगे और हम यहाँ मौजूद हैं, जाग रहे हैं। उनका ये कहना था कि जाग रहे हैं। अब उनकी ये दोनों बार जब तकारीर हो गई है, गुज़िश्ता रोज़ थी, एक आज सुबह थी, उसके बाद ये खबरें आना शुरू हुई कि मुल्तान में कुछ 100 के करीब जो है वो पीपल्स पार्टी वर्कर्स हैं, उनकी ये शिकायत आई और पीपल्स पार्टी मीडिया सेल के कुछ लोगों ने इसकी तस्दीक भी की कि उनको उनके घरों से उठा लिया गया। मुजफ्फरगढ़ से 2 से ढाई, मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से 200 से 250 जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स थे, जो डाई हार्ड वर्कर थे, उनको उठा लिया गया। डेरा गाजी खान से जो खोसा साहब हैं, जुल्फ़िकार खोसा साहब के साहबजादे, उनको उठा लिया गया, उनके वर्कर्स को उठा लिया गया, उनमें दर्जनों की तादाद में बताया जाता है। फिर भावलपुर से, चोलिस्तान से उठाया गया, और पीपल्स पार्टी के ही बाज़ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि वहाँ सऊद मजीद जो हैं नून लीग के जो उम्मीदवार, उनके इमा पर ये उठाया गया। और ये तमाम लोगों का बारे में ये पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पंजाब पुलिस ने इनको उठाया है।
अब नाज़रीन इस सूरत हाल में ज़रा आप तजिया करें कि पंजाब हुकूमत पर पहले से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नून लीग को सपोर्ट कर रही है। पीपल्स पार्टी मुसलसल खतूत लिख चुकी है कई हलकों के हवाले से। अता तारड़ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दफ्तर पर जाकर अटैक किया था, पीपल्स पार्टी के बकौल अटैक किया था। अता तारड़ कहते हैं कि मैं तो वहाँ धांधली के सबूत ढूंढने गया था। अब उसमें ये तस्दीक होना कि ये पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, एक तो बड़ा अमल है, लेकिन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है नाज़रीन। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गुज़िश्ता कुछ अर्से की जो सिचुएशन है 9 मई के बाद की सिचुएशन, जिस तरह से पीटीआई के लोग अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क खड़े हो गए और वो सिर्फ रियासत पाकिस्तान के बाज़ औक़ात तो वो कौमी मफादात को भी नुकसान पहुँचा जाते हैं अपनी सादगी में। जो आम लोग हैं और वो अदारों पर तनकीद कर रहे हैं, धड़ा मुसलसल तनकीद करते हैं, नाम ले लेकर करते हैं बड़े बड़े अफसरान के, और फिर वो एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से वो किया, उसके बाद क्या ये मुमकिन होगा नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करें ये कुछ करके, और ये इतलात हों जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ एक इश्तार उन्होंने दे दिया था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, फिर उनके बेटी के वज़ीर आला बनने की या भतीजे का वज़ीर आला पंजाब बनने की इतलात हैं, भाई वज़ीर ख़ारजा होंगे या वज़ीर-ए-आज़म होंगे, खुद सदर होंगे, इस तरह की इतलात फैलाई जा रही हैं। क्या नून लीग के लिए मुमकिन होगा कि वो हुकूमत संभालने के बाद एक और जमात जिसका MRD का तजुर्बा है, जिसका ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का तजुर्बा है, जिसका मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का एक तजुर्बा है, क्या वो ये अफोर्ड करेंगे कि वो भी 9 मई से पहले की उस पोजीशन पर जाकर खड़ी हो जहाँ PTI खड़ी है? ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब कल आने वाला कल का पोलिंग डे देगा और उसके नताइज देंगे, क्योंकि अगर इंतज़ामिया की मदद से नून लीग ने ज़बरदस्ती इलेक्शन छीनने की कोशिश की पीपल्स पार्टी के बकौल, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस इल्ज़ाम में हकीकत ना भी हुई, लेकिन ये इल्ज़ाम भी लग गया, तो नून लीग के लिए भी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी और आइंदा हुकूमत चलाना भी बहुत मुश्किल तरीन हो जाएगा। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही, बस इस दरख्वास्त के साथ कि कमेंट ज़रूर कीजिए। खुदा हाफ़िज़।